बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात से मैं इकबाल जंजोर। नाजरीन, पाकिस्तान के अंदर क्या चल रहा है और दुनिया में क्या चल रहा है। इस वक्त इमरान खान के ख़िलाफ़ पाकिस्तान के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, इंटरव्यू, बयानात और उसके ख़िलाफ़ जितने तक हो सकते हैं साजिशें, गिरफ्तारियां अभी तक जारी हैं। एक सिलसिला है कि जो रुकने को नहीं आ रहा। हर शख्स जो गिरफ़्तार है या उसे इंटरव्यू लेने के बाद छोड़ दिया जाता है या बयानात देने के बाद छोड़ दिया जाता है या किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बदले में उसे छोड़ दिया जाता है। किसी से शिकवा नहीं है। सुनने में आया है कि शेरशीद ने भी इंटरव्यू रिकॉर्ड करवा दिया। फर्रुख हबीब, आज जिन्हें कहा जाता था कि शायद कहीं अल्लाह उनकी ज़िंदगी करे कि मार दिया गया, आज वो सामने आए और उन्होंने एक आधे घंटे 35 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें जो हो सकता था वो इमरान खान के ख़िलाफ़ बात की। इसलिए भी शिकवा नहीं है कि ये धरती जो है ये मीर जाफ़र और मीर सादक की धरती है। यहाँ से सिपा सलार नहीं पैदा होते। यहाँ बड़े सगीर के अंदर अगर इस तरह से सिपा सलार होते तो आज ये पोजीशन ना होती। ये सिर्फ जो मिट्टी है, जो ख़मीर है, जो इस धरती का DNA है, वो यही है बिकना, बिक जाना और अपने मुफाद की खातर जो आए वो क्या देना। अफसोस इस बात का हो रहा है कि पाकिस्तान में जितनी भी सियासी जमातें हैं ये मिलकर इलेक्शन नहीं करवा सकती। एक दूसरे पे इल्ज़ाम दे रही हैं कि इलेक्शन करवाया जाए, इलेक्शन करवाया जाए, लेकिन ये समझ नहीं आती कि ये किसको कहते हैं कि इलेक्शन करवाया जाए। देखते हैं कि ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा। एक बात तो वाज़ेह है कि दो ही रास्ते हैं। इमरान खान अगर जेल में बंद रहता है, उसे सज़ा होती है 10 साल 15 साल, तो वो वापस आएगा और जब वापस आएगा तो एक नया जो सीन होगा वो सामने आएगा कि फिर ये लोग कहाँ जाएंगे, फिर ये जो बयानात दे रहे हैं जो इमरान खान के करीब थे, इनका क्या हशर होगा या इनका क्या तरीका होगा। और दूसरी जो सूरत है वो ये है कि अगर इमरान खान को भुट्टो की तरह इस स्क्रीन से आउट कर दिया गया तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है, अल्लाह ही मालिक है। इसी तरह से ज़िल्लत इनके नसीब में है। जो PDM का जत्था था जो लंदन से डील करके 4 साल के बाद मियाँ साहब आ रहे हैं, ये अवाम को तो खैर क्या धोखा देंगे, इस मुल्क को तो खैर क्या 70 सालों से धोखा ही दे रहे हैं, इनके साथ भी धोखा होने जा रहा है। अब ये 21 अक्टूबर को जो वो आएंगे, क्या जलसा होना है, किस तरह से वो इस सारे हालात से मुकाबला करेंगे, या PDM या इस्टेब्लिशमेंट या दीगर जो कवानीन हैं, जो अदालतें हैं, वो किस तरह से उन्हें रिलीफ देती हैं या किस तरह से उनको उस केसेस से निकालती हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मेरा जो ज़ाती ख्याल है वो ये है कि उनको बुला फिसला कर बुलाया जा रहा है और उसके बाद उनके लिए भी जाल ऐसा बुन दिया जाएगा कि उस जाल से वो निकल नहीं पाएंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान की मायनास दानिश्वर इंटेलेक्चुअल, जिनका कोई VN नहीं, जिनकी कोई दानिश नहीं, जिनके कोई पास अल्फाज नहीं, जिनके पास किसी किस्म का कोई बयानिया नहीं, लेकिन हैं वो पाकिस्तान की दानिश्वर मरियम सफ्दर, जो यूनिवर्सिटी में एक ख़िताब करने के लिए उन्होंने ज़बरदस्ती ख़त लिखवाया चांसलर से, और उसके बाद फिर जब देखा कि यहाँ के स्टूडेंट हैं, सवाल करेंगे और वो सब जानते हैं, तो उस खौफ के मारे उन्होंने आखिरी टाइम अपना खिताब मुलतवी कर दिया। इस पे मैं ज़्यादा इसलिए बात नहीं करता कि सबको पता है कि मरियम नवाज़ ने क्या कहना है। पेट्रोल पहले कितना था, अब कितना हो गया, मियाँ साहब के दौर में गैस किस तरह से थी, मियाँ साहब के दौर में चीनी किस तरह से थी, मियाँ साहब के दौर में फ़लाँ चीज़ कितने की थी और आज कितने की है। ये नहीं बताती कि मियाँ साहब के दौर में कितना कर्ज़ा IMF के नाम से लिया जाता था, कितना कमीशन CPEC के नाम से खाया जाता था, मियाँ साहब के दौर में कितने ठेके अरबों खरबों के हिसाब से जो लिए जाते थे वो कहाँ जाते थे। ये नहीं बताते कि मियाँ साहब के दौर में जो एमर फील्ड बने, जो पैसे बाहर मुंतकिल किए गए, वो कैसे किए गए। ये बात उन्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। बस सिर्फ ये बताते हैं कि पिछली हुकूमत भी हमारी थी, लेकिन उसको काउंट ना करें और ये कहें कि मियाँ साहब थे तो खुशहाली थी। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, मियाँ साहब थे तो खुशहाली थी।
आप लोगों के लिए खुशहाली थी, मियां साहब के लिए खुशहाली थी, जो नून लीग के स्पोक पर्सन हैं उनके लिए खुशहाली थी, जो बिकाऊ साफ़ी हैं उनके लिए खुशहाली थी, जो करप्ट ठेकेदार हैं उनके लिए खुशहाली थी, जो कमीशन माफिया है उनके लिए खुशहाली थी, जो मेरिट की खिलाफ वर्जियाँ करते हैं उनके लिए खुशहाली थी। आम आदमी के लिए खुशहाली नहीं थी। आम आदमी के लिए वही हाल था जो अब भी है। इसके बाद अगर ये मुल्क इसी तरह से चलता रहा तो इसका हाल अब पहले से ज़्यादा ख़तरनाक होगा। उसकी वजह यह है कि हर चीज़ की एक लिमिट होती है, ज़मीन के अंदर गिरने की भी एक लिमिट होती है। जब कोई शख्स कोई चीज़ गिर जाती है तो या वो फिर दफन हो जाती है या फिर बाउंस बैक करके वापस उठती है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान जिस तरह से दुनिया के हालात चल रहे हैं, फ़लस्तीन के अंदर जो जुल्म हो रहा है, इसराइल जो जुल्म कर रहा है, पाकिस्तान की बदकिस्मती देखें कि कल से एक वीडियो वायरल है कि एक औरत जो ये कहती है कि इसराइल मुर्दाबाद, फ़लस्तीन जिंदाबाद और फ़लस्तीनियों पे जुल्म बंद करो, और पुलिस वाले सरेआम आते हैं, उसे उठाकर गिरफ़्तार करके ले जाते हैं। पता नहीं, वो शायद उन्हें समझ नहीं आई होगी कि वो फ़लस्तीन को इसराइल समझते होंगे और इसराइल को फ़लस्तीन समझ लिया होगा, इसलिए गिरफ़्तार कर लिया। दूसरी तरफ जो मुल्क के अंदर जिस तरह से रूल ऑफ लॉ, अदालतें, फ़ैसले, जजेस, महफूज, ये सब कुछ जो चल रहा है, ये तारीख़ के अंदर कि दुनिया के किसी भी बदतरीन मुल्क के अंदर भी ऐसा नहीं देखा। ये तो सुना था कि तारीख़ पे तारीख़, तारीख़ पे तारीख़, तारीख़ पे तारीख़ दी जा रही है, ये डायलॉग सुना था। लेकिन अब इंडिया वाले शायद कोई अगर नई फिल्म बनाए तो उस पे ये डायलॉग भी इंटर कर दें, इस डायलॉग का इजाफा कर दें कि फ़ैसला महफूज पे महफूज, महफूज पे महफूज, महफूज पे महफूज कर दिया गया है। फ़ैसले होते जा रहे हैं, महफूज होते जा रहे हैं। अब ये नहीं पता कि उनको एडिट कब किया जाएगा, उनको सुनाया कब जाएगा, उन फ़ैसलों के अंदर क्या है जो महफूज होते हैं। वही अदालतें जो जब अपनी मर्ज़ी आती है तो ये कहते हैं कि इमरान खान को स्टेचर पे उठा कर ले आओ, इमरान खान को जैसे तैसे भी है उसे पेश किया जाए। लेकिन जब दूसरी तरफ उनके ख़िलाफ़ बात आती है तो वो ये कहते हैं कि अदालत में आने की ज़रूरत नहीं है, हम खुद जेल के अंदर जाकर उनकी समाअत करेंगे, उनकी बात सुनेंगे। साइफर केस जो बिल्कुल पिट चुका है, जिसके पीछे कुछ भी नहीं है, लेकिन ये किसी न किसी तरह से कोई ना कोई बहाना करके इमरान खान को इस इलेक्शन से, इस मकबूलियत से रोकना चाह रहे हैं। लेकिन फ़र्रुख हबीब हो, अब चाहे शेख रशीद हो, अब चाहे हज़ारों मीर जाफ़र मीर सादिक हों, अब चाहे पूरा पाकिस्तान हो, जो इमरान खान के ख़िलाफ़ बात करेगा, सब समझ चुके हैं कि हकीकत क्या है, असल चीज़ क्या है और मियाँ साहब क्या चाहते हैं, पीपल्स पार्टी क्या चाहती है, और नई जो सियासी जमात इस्तेकाम के तौर पे बनाई जा रही है, उसका खेल कहाँ तक स्क्रिप्ट तैयार होगा, वो आने वाले वक्त में क्या करेगी। ये छोटी छोटी चूचू के मुरब्बे 4-4, 6-6, 10-10 कारकुनों की जमातें बनाकर पाकिस्तान में एक सियासी जमातों का अंबार लगा देंगे, और आधी इस तरफ आधी इस तरफ, फुटबॉल की तरह जिसको चाहे किक मार दी, जिसको चाहे इन कर दिया, और ये खेलते रहेंगे। लेकिन मुल्क और अवाम ये इनके लिए कोई मानी नहीं रखते। इनके लिए मानी रखता है तो सिर्फ अपना मुफाद, अपना पैसा, अपना कमीशन और अपनी जायदाद। आने वाले वक्त में देखते हैं कि अल्लाह ताला किसका साथ देता है, ज़मीनी खुदा जीता है या फिर आसमानी खुदा। एक बार जिन लोगों को इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।